अगर आपको अक्सर गैस, जोड़ों में दर्द, सूखी त्वचा, चिंता या नींद की समस्या रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। हरिओम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं वात असंतुलन की। शरीर में वात असंतुलन कैसे पहचानें और उसे कैसे ठीक करें। वात दोष आखिर होता क्या है? हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। वात दोष हवा और आकाश तत्व से बना होता है और ये हमारे शरीर की हर गति को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, चलना, सोचने की प्रक्रिया इत्यादि। जब ये संतुलित रहता है तो हम अपने आप को बहुत ऊर्जावान अनुभव करते हैं, लेकिन असंतुलित होने पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वात असंतुलन के लक्षण अगर हमें जानने हैं तो ये समझ जाइए कि अगर आपके शरीर में वात बढ़ गया है तो ये संकेत आपको निश्चित रूप से दिखेंगे। क्या क्या? बार बार गैस, कब्ज या पेट का फूलना, शरीर में दर्द, खासकर जोड़ों में और पीठ में दर्द रहना, त्वचा और बालों का बहुत सूखा हो जाना, इनमें सूखापन आ जाना, हाथ पैरों का एकदम ठंडा हो जाना, बेचैनी होना, चिंता या डर महसूस होना, नींद अच्छे से ना आना और पूरी ना आना, बार बार जगना, वजन कम हो जाना या फिर शरीर में कमजोरी होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको हैं तो समझ जाइए कि आपका वात असंतुलित है। अब वात को संतुलित करने में जो पहली भूमिका होती है वो हमारी दिनचर्या की होती है। वात संतुलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक नियमित दिनचर्या। तो रोज एक ही समय पर उठें, एक ही समय पर सोएं, सुबह जल्दी उठकर योगाभ्यास नियमित रूप से करें, भले हल्का फुल्का व्यायाम, हल्का फुल्का योगाभ्यास करें। शरीर को गर्म रखें, ठंडी हवा से बचें, रात को देर तक जागना बिल्कुल बंद कर दीजिए। याद रहे, वात को स्थिरता पसंद है, इसलिए अनियमितता से बचें। अब हम बात करते हैं भोजन की। तो वात को संतुलित करने में भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। गर्म और ताज़ा खाना खाएं, घी, देसी घी और तिल का तेल और मसालों का कम प्रयोग, ये अपने भोजन में लीजिए। खिचड़ी, दाल, सूप जैसे पचने में आसान भोजन लीजिए। किन चीज़ों से हमको बचना है? ठंडा और बासी खाना हमको नहीं खाना। ज़्यादा सूखा हुआ भोजन जैसे चिप्स, बिस्किट इत्यादि, इनका सेवन नहीं करना। ज़्यादा कच्ची सब्जियां, इनका सेवन भी नहीं करना है। तो सरल सा नियम यह है कि गर्म, ताज़ा और तेलीय भोजन लेना है। वात तभी संतुलित होगा जब भोजन के नियम अपनाएंगे। बात करते हैं योगाभ्यास की। तो योग तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पवन मुक्त गतियां, वज्रासन, ये सब प्राणायाम का नियमित अभ्यास। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक सेपरेट वीडियो इस चीज पर लेकर आए कि वात रोगों के लिए कौन सा योगाभ्यास हमको करना है, तो वात लिख करके कमेंट कीजिए, हम निश्चित रूप से एक वीडियो लाएंगे। बात करते हैं प्राकृतिक उपायों की। रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध में देसी घी डाल करके पिए 1 चम्मच। शरीर में तिल के तेल से मालिश करें। त्रिफला का सेवन बहुत लाभकारी होता है। गुनगुना पानी पिएं और अभ्यंग, वात संतुलन, अभ्यंग यानी फुल बॉडी मसाज, ये वात संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधकों, अगर आप इन सरल उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप बहुत आसानी से वात दोष को संतुलित कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, आप चाहते हैं कि जैसे आपको फ़ायदा हुआ है ऐसे दूसरों को भी फ़ायदा हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएँ इस चीज़ पर कि वात रोगों से बचने के लिए संपूर्ण 20 से 25 मिनट का एक फॉलो अलोंग योग अभ्यास का शेड्यूल, तो हमें लिख करके ज़रूर कमेंट में लिखिए वात, और हम निश्चित रूप से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।